ध्यान में माथे पर खिंचाव, ऊर्जा जागरण का रहस्य। भाग 8। आप में से कई सड़कों का यह प्रश्न होगा। जब मैं ध्यान के समय आंखें बंद करती हूं तो माथे पर अपने आप खिंचाव महसूस होने लगता है। मैं कोशिश करती हूं कि ध्यान माथे पर न टिके, फिर भी खिंचाव बना रहता है। गर्दन और कंधों में भी हल्का दर्द अनुभव होता है। यह अनुभव मुझे भीतर कहीं और गहरे ले जाना चाहता है। भूमिका 1। जब भी कोई साधक सच्चे प्रेम और श्रद्धा से ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो भीतर कुछ परिवर्तन घटने लगते हैं। शुरू में यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे मन का शांत होना, शरीर का हल्का सा भारी या हल्का महसूस होना, या फिर कहीं कहीं सिर, माथे, गर्दन या कंधों में कुछ हलचल सी अनुभव होना। यह परिवर्तन डरने योग्य नहीं है। यह भीतर उठती ऊर्जा की सौम्य तरंगें हैं जो साधक को अपने भीतर की यात्रा पर आमंत्रित कर रही होती हैं। ध्यान कोई साधारण गतिविधि नहीं है। यह आत्मा से परमात्मा की ओर एक अदृश्य पुल है जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमें हमारी असली पहचान से मिलाता है। जब हम गहरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आंखें बंद करते हैं और भीतर उतरते हैं तो हमारे भीतर की सुप्त ऊर्जा जागने लगती है, और यही ऊर्जा जागरण माथे पर खिंचाव के अनुभव का रहस्य है। छोटा ठहराव। माथे पर खिंचाव का रहस्य 2। जब साधक ध्यान करता है तो ऊर्जा सबसे पहले सिर के ऊपरी हिस्से में सक्रिय होती है, विशेषकर माथे के बीचों बीच, जहां आज्ञा चक्र स्थित होता है। यह स्थान दो भौहों के बीच का क्षेत्र है, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र चेतना का केंद्र है। यह केंद्र साधक के भीतर सूक्ष्म दृष्टि को जागृत करता है, जिससे वह दिखाई न देने वाली ऊर्जा धाराओं, भावों और प्रकाश को देख सकता है। जब यह चक्र धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है तो वहां एक खिंचाव, एक दबाव या कभी कभी हल्की सी कंपन महसूस होती है। यह अनुभव साधक को बताता है कि अब भीतर की यात्रा शुरू हो गई है। यह कोई बाधा नहीं है, यह कोई बीमारी नहीं है, यह तो एक आह्वान है अपने भीतर के ब्रह्मांड की ओर बढ़ने का। धीमा मौन। फिर अगला भाग, ऊर्जा प्रवाह की शुरुआत कैसे होती है। 3। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने आप को देह और मन की सीमाओं से परे ले जाना चाहते हैं। हम उस परम शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं जो हमारे भीतर गहन मौन के रूप में छिपी हुई है। इस यात्रा में जैसे ही मन शांत होता है, शरीर के भीतर रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा एक नदी की तरह है। अगर मार्ग साफ न हो तो वह कहीं कहीं अटकती है, कहीं कहीं बलपूर्वक बहती है। माथे पर खिंचाव इसी ऊर्जा के पहले संकेतों में से एक है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, ऊर्जा माथे से ऊपर उठती है और फिर पूरे शरीर में दिव्य तरंगों के रूप में फैलने लगती है। इसीलिए ध्यान करते समय माथे पर खिंचाव का अनुभव आना एक बहुत शुभ संकेत है। छोटा विराम, गहरी श्वास, सहजता का महत्व 4। परंतु यहाँ एक बहुत गहरी बात को समझना आवश्यक है। अगर हम इस खिंचाव पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दें या इसे नियंत्रित करने की कोशिश करें तो ऊर्जा का स्वाभाविक प्रवाह बाधित हो सकता है। ध्यान का मार्ग नियंत्रण का नहीं बल्कि समर्पण का है। जैसे एक फूल बिना प्रयास के खिलता है, वैसे ही भीतर की ऊर्जा भी बिना प्रयास के खिलती है। इसलिए जब भी ध्यान में माथे पर खिंचाव महसूस हो, उसे बस प्रेम से देखो। उस पर टिके नहीं, उसे पकड़ो नहीं, बस उसे गवाह बनकर अनुभव करो। जैसे एक सुगंध को सूंघते हैं लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते। यही साक्षी भाव ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। धीमे स्वर में देखो, अनुभव करो और छोड़ दो। छोटा शांत विराम। ध्यान में स्वयं को समर्पित करना। 5। ध्यान का सच्चा अर्थ है अपने आप को पूरी तरह प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। जब हम भीतर जाने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने ही शरीर और मन से निकलना पड़ता है। माथे पर खिंचाव आना, गर्दन में हल्की जकड़न आना या शरीर में गर्मी या कंपन का अनुभव होना, यह सब उस प्रक्रिया के सूक्ष्म संकेत हैं जिसमें हमारी ऊर्जा, देह शुद्ध हो रही है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा सहायक है समर्पण। जब हम हर अनुभव को स्वीकार करते हैं, चाहे वह कैसा भी हो, तो ऊर्जा का प्रवाह स्वतः संतुलित हो जाता है। कोई प्रयास नहीं, कोई विरोध नहीं, केवल प्रेम, केवल समर्पण। धीमी श्वास, गहरी सांस और शरीर शिथिलता के अभ्यास। 6। ध्यान को सहज और सुंदर बनाने के लिए कुछ सरल अभ्यास किए जा सकते हैं। हर ध्यान सत्र से पहले 5 से 10 गहरी सांसें लें। श्वास को भरपूर प्रेम से अंदर भरें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। शरीर के हर भाग को ढीला छोड़ दें। सिर, गर्दन, कंधे, छाती, पेट, पैर, सब कुछ मानो आप किसी अदृश्य शक्ति की गोद में विश्राम कर रहे हैं। यह शारीरिक शिथिलता ऊर्जा के प्रवाह को स्वाभाविक बना देती है
और जब शरीर ढीला होता है तो ऊर्जा बिना किसी रुकावट के भीतर बहने लगती है, माथे के खिंचाव को एक मधुर अनुभूति में बदलते हुए। छोटा मौन। भाग 2। ध्यान में माथे पर खिंचाव, ऊर्जा जागरण का रहस्य। ये अच्छे संकेत है। अब समयो। भाग 2। गर्दन और कंधे में दर्द का रहस्य। 8। जब भीतर की ऊर्जा सक्रिय होती है तो उसका प्रवाह केवल माथे तक सीमित नहीं रहता। यह धीरे धीरे गर्दन, कंधों और मेरुदंड के ऊपरी हिस्से में भी अनुभव होने लगता है। गर्दन और कंधे शरीर का वह क्षेत्र हैं जहां हम जीवन भर की तनाव, जिम्मेदारियां और अनकहे बोझों को संग्रह करते हैं। ध्यान के समय जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो यह उन पुराने संचित तनावों से टकराती है। यही कारण है कि साधक को कभी कभी गर्दन में कसाव या कंधों में दर्द जैसा अनुभव होता है। लेकिन यह दर्द विनाश का नहीं बल्कि शुद्धिकरण का संकेत है। यह शरीर के पुराने बोझों को छोड़ने की प्रक्रिया है जिससे साधक भीतर से हल्का और स्वच्छ हो सके। डर और भ्रम को पार करना। 2। जब साधक पहली बार भीतर कुछ असामान्य अनुभव करता है, माथे पर खिंचाव, गर्दन में दर्द, कंपन या ऊष्मा, तो स्वाभाविक रूप से मन में डर या संशय आ सकता है। क्या यह सामान्य है? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? लेकिन सच्चाई यह है कि इन अनुभवों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। याद रखो, ध्यान का मार्ग भय का नहीं, विश्वास का मार्ग है। भीतर जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारी चेतना के उच्चतर विकास के लिए हो रहा है। जैसे अंधकार के बाद ही भोर आती है, वैसे ही प्रारंभिक असुविधाएं भीतर प्रकाश के जन्म का संकेत हैं। डरो मत, स्वीकार करो। हृदय केंद्र पर उतरना। 3। जब माथे पर खिंचाव बहुत अधिक हो जाए या गर्दन में तनाव अनुभव हो तो एक सुंदर उपाय है। अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें और अपने ध्यान को हृदय चक्र पर केंद्रित करें। अपना ध्यान धीरे धीरे हृदय केंद्र पर ले आना। हृदय जहां शांति है, प्रेम है और परमात्मा की उपस्थिति का प्रथम स्पर्श है। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को माथे से नीचे हृदय के मध्य में ले आओ, मानो अपना पूरा अस्तित्व वहां विश्राम कर रहा हो। यह अभ्यास ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करेगा, तनाव को कम करेगा और तुम्हें गहरी शांति की ओर ले जाएगा। ऊर्जा अनुभव के गहरे संकेत। 4। जब साधक श्रद्धा और समर्पण के साथ नियमित ध्यान करता है तो धीरे धीरे ऊर्जा के अनुभव गहरे होने लगते हैं। कभी माथे पर मधुर कंपन महसूस होती है, कभी सिर के ऊपर हल्की गर्मी या शीतलता, कभी पूरे शरीर में विद्युत सी तरंगें दौड़ती हैं, कभी मन पूरी तरह मौन हो जाता है, मानो पूरा अस्तित्व एक विशाल आकाश बन गया हो। ये सब संकेत हैं कि भीतर की यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इन अनुभवों में अटकना नहीं है। इनका स्वागत करो, इनका आनंद लो और फिर इन्हें भी छोड़ दो, क्योंकि जो परम अनुभव है वह अनुभवों से परे मौन में छुपा है। समर्पण में समाधि का जन्म। 5। सभी प्रयासों के अंतिम छोर पर एक ही अंतिम कुंजी बचती है, समर्पण। जब साधक अपना सब कुछ छोड़ देता है, चाहे अनुभव हो या दर्द, चाहे सुख हो या संघर्ष, तो भीतर एक अद्वितीय मौन प्रकट होता है। यह मौन ही समाधि का प्रथम द्वार है। समाधि कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो त्याग का प्रसाद है। जैसे एक नदी स्वयं को समुद्र में खो देती है, वैसे ही साधक अपने अहं को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाता है। तब न माथे का खिंचाव रहता है, न गर्दन का दर्द, न कोई प्रश्न, न कोई भय। बस शुद्ध अस्तित्व रह जाता है, निर्विकल्प आनंद, अनंत प्रेम। धीमे स्वर में। जहां साधक नहीं बचता वहीं परमात्मा प्रकट होता है। गहरा मौन। साधना में स्थिरता के 5 गहरे उपाय। 6। अंत में ध्यान साधना में सहज और स्थिर बने रहने के लिए 5 सरल और गहरे उपाय। 1। नियमित अभ्यास। भले ही थोड़े समय के लिए करो, लेकिन प्रतिदिन करो। 2। शारीरिक शिथिलता। ध्यान से पहले शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ो। 3। गहरी सांसें। ऊर्जा के प्रवाह को सहज बनाने के लिए धीमी, गहरी श्वास का अभ्यास करो। 4। साक्षी भाव। जो भी अनुभव हो, देखो, अनुभव करो, लेकिन उसमें उलझो नहीं। 5। पूर्ण समर्पण। अपने समस्त अनुभवों को, अपनी चेतना को, अपने अस्तित्व को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो। करो नहीं, बस होने दो। अंतिम संदेश, प्रेमपूर्ण आह्वान। 7। प्रिय साधक, अगर ध्यान के समय तुम्हें माथे पर खिंचाव या शरीर में किसी प्रकार का तनाव अनुभव होता है तो घबराना नहीं। यह भीतर जागती चेतना का सौम्य निमंत्रण है। अपने भीतर उठती ऊर्जा का सादर स्वागत करो।
हर श्वास के साथ प्रभु में डूब जाओ। हर धड़कन के साथ स्वयं को खो दो। याद रखो, तुम्हारा प्रत्येक प्रयास, तुम्हारा प्रत्येक ध्यान, तुम्हारा प्रत्येक समर्पण तुम्हें अपने परम स्वरूप के और समीप ले जा रहा है। तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम स्वयं उस अनंत परमात्मा की जीवंत अभिव्यक्ति हो। अपने भीतर उतरते जाओ और अनुभव करो परम मौन में छुपा परम प्रेम। जय सिया राम दोस्तों, आपकी यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे।